होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, देश के कई जगहों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की NSUI जो यूथ विंग है वो कल प्रदर्शन कर रही थी और अब कई सैकड़ों और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। मामला कोर्ट में है। इस मामले में जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन सियासत भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई है। और एक तरफ हम लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, हिरासत में लिया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पुलिस वहां पर मौजूद है। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि नीट की परीक्षाएं ही रद्द की जानी चाहिए, इसे कैंसिल कर देना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन मामला अभी कोर्ट में है, सब जुडिस है। इस मामले में कई बड़े खुलासे भी TV9 ने आपके सामने किए हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग फांद कर इस तरह कार्यकर्ता इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की, काबू में करने की कोशिश कर रही है। देखिए, दो तस्वीरें आपको महिला कार्यकर्ता भी हैं, जो महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो महिला कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर रही है। तो दूसरी तरफ एक ये बैरिकेडिंग तोड़कर, फांद कर इस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें आ रही हैं। लखनऊ नहीं, दिल्ली से भी तस्वीरें लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन की सामने आ रही हैं। पंकज और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज झा, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, लखनऊ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालात काफी बेकाबू हुए, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कार्यकर्ताओं को। देखिए, पुलिस कंट्रोल कर चुकी है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ पर उसके समर्थक यहाँ पर जिस तरीके से नीट की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, पुलिस ने इन सबको घेर रखा है। ये मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की। आइए जरा हम बात करते हैं इन लोगों से, जैसे इनके प्ले कार्ड पे लिखा है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। क्या बात है, क्या आप लोग यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन? हम लोग नीट की परीक्षा और UGC नेट की परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेके हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं कि तमाम परीक्षाएं फिर से कराई जाए। नकल माफिया, शिक्षा मंत्री ने तो कल पूरी बात बताई है कि वो जांच करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर इस बात का प्रदर्शन क्यों पूरे देश में? अगर ये लोग जांच कराते तो फरवरी में RO पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट, उसके तुरंत बाद UGC, ये तमाम परीक्षाएं जो लीक हो रही है उससे साफ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ प्रायोजित है। गुजरात आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए कि कार्यकर्ता जो है इधर इन सबको इस तरीके से, ये जो बस है ना, ये बस में ले जाके पुलिस इन लोगों को सड़क रोके हुए हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठा करके पुलिस लाइन या फिर इस जगह से, चूंकि रास्ता खाली कराना है, सामने अगर आप पुलिस बस देख रहे होंगे, पुलिस वैन देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले उठा कर उस बस में ले जा रहे हैं और इसे आप कह सकते हैं कि हिरासत में लिया जा रहा है। और यहाँ पर ये कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। जिस तरीके से पिछली कुछ घटनाएं हुई है, दो खासतौर से नीट की परीक्षा रद्द करने को लेकर और दूसरा UGC नेट की जो परीक्षा रद्द की गई है, महिला कार्यकर्ताएं भी इसमें दिख रही हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के नतीजे UP से लोकसभा चुनाव में बेहतर रहे, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। और इसीलिए यहाँ लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के पास पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच में एक तरीके से भिड़ंत जैसी स्थिति बनने लगी है। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं पंकज की किस तरह भिड़ंत हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों नीट की परीक्षाएं रद्द नहीं हो रही हैं। जिस तरह से UGC नेट की परीक्षा रद्द की गई, ऐसे में हालात को कंट्रोल करने की पुलिस भरसक प्रयास कर रही है। और लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो हजारों की संख्या में इस वक्त हैं, तख्तियां लेकर हाथों में हैं, जिस तरह पंकज तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ दिल्ली, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को डिटेन भी कर रही है पुलिस, देखिए बसों में भरकर ले जा रही है। तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ हरपिंदर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, हम देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। हरपिंदर, तस्वीरें दिखाइए, क्या मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? कि आह पेपर आना, तुसी जेड़े बच्चे
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के साथ पूरे देश में कांग्रेस मांग कर रही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, वैसे ही पंजाब कांग्रेस भी चंडीगढ़ में जो है प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से नए नए सांसद बने राजा वड़िंग भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम लीडरशिप यहाँ पे बैठी है और मांग वही है कि इस परीक्षा को रद्द आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर इतना मामला अभी तक सामने आ चुका है और अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है, इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठे हैं। आपसे थोड़ी देर में जहाँ से मार्च जो है बीजेपी के दफ्तर की तरफ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है रोष अपना जाहिर इनकी तरफ से भी जहाँ से किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जहाँ पे कार्यकर्ता कांग्रेस के जुटे हुए हैं और विरोध जो है इस परीक्षा का किया जा रहा है कि इस परीक्षा को रद्द आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है। और एक तस्वीर में ये भी बता दें कि पटियाला से सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके के साथ ये धांधली हुई है उसका अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई है। जी, तो हरपिंदर तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ में आप देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं देश की राजधानी में क्या हाल है, और इस बीच चंडीगढ़ की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ में। पंकज, अब मांग की जा रही है, क्या ये देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, इस वक्त तक आप क्या देख रहे हैं, कार्यकर्ता क्या मांग कर रहे हैं? अगर संभव हो तो बातचीत आप कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए अभी जो पुलिस वैन पर कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पे थे उन सबको पुलिस ने यहाँ से उठाया है और ये कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन हो रहा है। और जब नारे सुन रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। यहाँ पर मुझे मुकेश चौहान दिख रहे हैं। मुकेश, ये बताइए कि क्या बात है यहाँ पर, किस बात को लेकर क्या मांग है? नीट के जो पेपर लीक हुआ है उस पे लाखों नौजवानों का जो भविष्य खराब किया गया है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री पहले ना नुकूर कर रहे थे, फिर गुजरात और बिहार में जिस तरह की घटनाएं देश में सामने आई हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी इस पेपर लीक में शामिल है। यूक्रेन और चौहान का जो आरोप है कि उनका ये कहना है कि बीजेपी इस पेपर लीक में शामिल है। इस आरोप को लेकर अगर देखिए यहाँ पर लखनऊ में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उग्र और तीव्र प्रदर्शन कह सकते हैं और ये बदले हुए कांग्रेस का है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद है और जैसा मैं क्या देखिए फिर से एक बार एक राउंड जो भिड़ंत होने की स्थिति हो रही है। पुलिस वाले समझा रहे हैं, कुछ लोग बस में जिनको चढ़ाया गया था ऊपर उनको नीचे उतारा गया, वो पुलिस उनको लेकर बस में जाती है और फिर वो नीचे उतर जाते हैं और ये लगातार स्थिति एक तरीके से बनी हुई है। और जो उन कार्यकर्ताओं को बस में पुलिस वैन में ले जाते हैं, दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता ऊपर चढ़ते हैं, उनको नीचे ले आते हैं और पिछले कुछ देर से लगातार स्थिति बनी हुई है। पुलिस वाले अब खुद जा रहे हैं और ये देखिए फिर से एक बार कहीं से भी कोशिश ये है कि ये प्रदर्शन कहीं से भी उग्र ना हो, हिंसक ना हो, ये पुलिस वालों की कोशिश लगातार यहाँ पर जारी है लखनऊ में। बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पंकज हम तक पहुंचा रहे हैं और पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग और देशव्यापी प्रदर्शन और अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये नीट विवाद पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है, अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब पंकज, क्या इस बात की, क्योंकि इस मामले में कल राहुल गांधी ने भी बड़े सवाल सरकार पर खड़े कर दिए, अब ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से लामबंद हो गई है इस मुद्दे को लेकर। एक ऐसा विवाद जो बैठे बिठाए कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया है सरकार को घेरने का। आगे क्या रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए कांग्रेस उन सभी मुद्दों को उठा रही है जिसको उसको लगता है ग्राउंड पर ट्रैक्शन मिल रहा है। देखिए पहले तो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो स्थिति है, अब वो बस पुलिस वैन जो उसको लेकर आगे बढ़ रही है। हम आते हैं वापस लौटकर मुद्दों पर। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी भी उठा रही है और यूपी में ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेबल पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई थी पेपर लीक को। तो लोगों में, यहाँ के नौजवानों में पहले से इस बात को लेकर अनरेस्ट है और जब ये नीट की और नेट की जो मामले आए हैं उससे और लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है यूथ को लेकर। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार उग्र होती जा रही है और उसकी बिल्कुल पंकज, जो यूथ विंग है कांग्रेस की NSUI वो कल से लेकर एक्टिव है और आज बड़े स्तर पर, जैसा कि पंकज बता रहे हैं, बड़े स्तर पर कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का प्लान किया है। गिरफ्तारियां भी जाकर डिटेन भी किया जा रहा है।
पुलिस की तरफ से काबू में कराया जा रहा है। पंकज बने रहिए, आपके पास आएंगे दोबारा। फिलहाल शुक्रिया आपका। जो पंकज तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि TV9 लगातार आपके सामने बड़े खुलासे कर रहा है नीट पेपर लीक मामले में। TV9 के खुलासे पर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हाई लेवल मीटिंग, हाई लेवल कमेटी NTA की जांच करेगी। और TV9 ने पटना में पेपर लीक का बड़ा खुलासा किया। बहुत सारे खुलासे आपके सामने हमने किए हैं और TV9 के खुलासे के बाद पटना पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री ने रिएक्ट किया है हमारे खुलासे पर। क्या कुछ कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, आपको सुनवाते हैं। नीट के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न जो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का अब क्या होगा, कब तक होगा, दो बात। देखिए, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा देश की इस सारे परीक्षा में जुड़े हुए विद्यार्थियों को, हम प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए, हम प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, हम प्रतिबद्ध है मेधावी विद्यार्थियों की कोई भी उनके ऊपर आंच ना आए, ये हमारे लिए हम लोग कमिटेड है। नीट और नेट UGC दोनों परीक्षा में कुछ विसंगति ध्यान में आई। एक में पुख्ता जानकारी के कारण हमने उनको रद्द भी किया है और CBI इंक्वायरी भी करवा दिया है। बाकी नीट परीक्षा में पहले ग्रेस मार्क की कुछ विषय आया था, उसका समाधान हुआ एक रीटेस्ट के निर्णय से। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दिया है। पटना में एक विसंगति ध्यान में आई है। पटना पुलिस की सही समय में दखल के कारण, हस्तक्षेप के कारण उस समस्या की जो सारे गिरोह थे जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनको पकड़ा गया है, सबकी इंक्वायरी हो रही है। उस तथ्य के आधार पे हम पटना की अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी दोनों आपस में संपर्क में हैं। विद्यार्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए जो उचित कार्रवाई जल्द ही कर लिया जाएगा। और मैं देश की मेधावी विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। टाइम बॉन्ड मैनर में क्या इसको आप डील करेंगे, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि सेशन निकलता जा रहा है और उनके पेरेंट्स को भी यही लग रहा है, तो आपको लगता है कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, हफ्ते कितना समय लगेगा इसमें, जिससे उनको एक ठोस जवाब मिल सके? निश्चित रूप में हम आश्वस्त करते हैं कि सरकार कभी भी देरी नहीं किया है। जैसे जैसे कुछ घटना सामने आई है हमने कदम उठाए हैं। कुछ विषय की कुछ इंक्वायरी, कुछ कानूनी विषय है, उसको तो उतना समय हमको लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, 100% आश्वस्त करता हूँ, जो इस बार परीक्षा में मेधावी विद्यार्थी उनके हितों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। सर, एक प्रश्न जो सबके मन में उठ रहा है, आज की तारीख में उठ रहा है NTA को लेकर कि NTA की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है या कुछ गड़बड़ी है उसमें, और लाखों बच्चों का भविष्य से जुड़ा होता है। तो क्या NTA को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, दो अलग अलग विषय NTA को लेके। अभी ये घटनाक्रम में NTA की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। NTA के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे, जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी रहा NTA को आधुनिक बनाना, समय के हिसाब से बनाना और उसको आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाना, उसके लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सरकार उसी लिए खुले मन पे एक विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी बनाएगी। उस कमेटी NTA की स्ट्रक्चर, NTA की फंक्शन, NTA की एग्जामिनेशन प्रोसेस, NTA की डाटा मैनेजमेंट, NTA में ट्रांसपेरेंसी, सारा विषय में ध्यान देगी। उनको मैंडेट दिया जाएगा और एक्सपर्ट्स उसके ऊपर एक न्यूट्रल व्यू देंगे। विश्व में जैसे परीक्षाएं होते हैं, क्यों हम उस स्तर पे परीक्षा आज भी हम ना कराएं? भारत के बच्चों को उस प्रकार की कंपटीशन में लाया जाए। भारत की सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चा
एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा दे, उसके लिए एनटीए को जो रिफॉर्म कहा जाएगा वो करवाया जाएगा। एक प्रश्न और जो लोग कह रहे हैं कि कल नेट का जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और बहुत त्वरित गति से आपने फैसला लिया, लेकिन एनटीए इतने दिनों से चला आ रहा है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। एनटीए, मैंने कहा ना, पिछले बार 1,30,00,000 बच्चों की परीक्षा किया है, इस बार 80 लाख बच्चों की परीक्षा कर चुकी है। एक संस्था में सुधार निरंतर आवश्यकता है। फैसला तो हम ले लिए हैं, सुधार किया जाएगा, उसमें कोई समय खराब नहीं किया जाएगा। और बाकी नेट यूजीसी में प्रमाण आया, उसमें तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा। इसमें एक जो आम आदमी के मन में प्रश्न है, हमारे और दूसरे लोगों के मन में भी प्रश्न आ सकता है कि कुछ लोगों की गड़बड़ियों से जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा? यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। सर, आखिरी प्रश्न, TV9 भारतवर्ष ने इस पटना का जो केस है उसको लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम रोज़ खुलासे कर रहे हैं, नए नए चीज़ खुलासे कर रहे हैं। तो आप तक वो चीज़ें कुछ पहुंची है पटना से, क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको जानकारी हो? और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है, जो गेस्ट हाउस बुक किए गए हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी भी लिखे? पटना पुलिस और भारत सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। दोनों मिलके इस समस्या की अंत तक पहुंच चुके हैं। एक निर्णायक स्थिति में हम पहुंचे हैं। कार्रवाई भी होगा उनके ऊपर। जो गुनहगार है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक राजनीतिक प्रश्न भी पूछ लेता हूं, यद्यपि आप नहीं बोल रहे अभी तक। राहुल गांधी ने कटाक्ष किया और 2 बार आज बोला उन्होंने कि प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन एनटीए में ये पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। उन्होंने दूसरी बात कही कि संघ और बीजेपी पूरी तरह से शिक्षण संस्थानों को खराब कर रहा है। देखिए, मेरे आज दायित्व है, मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मेरे आज के दिनों में कोई उत्तेजना, भ्रम, अफवाह ऐसे में ना करूं कि डेमोक्रेसी है, सब प्रकार के लोग हैं, सबकी अपने अपने जगह पे मन की, मैं आज उनके मन की बातों को समझता हूं, उनके मन की भावना को भी समझता हूं। मेरे दायित्व है सबके मन में विश्वास पैदा कराना। मैं आज कोई राजनीतिक भाषा में बोलना नहीं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन गजेंद्र के साथ आमोद राय। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात की एनटीए को लेकर कि इस मामले में समीक्षा की जरूरत है और आगे कमेटी का भी गठन करने की कवायद होगी। बहरहाल आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह आक्रोशित कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस बीच जयपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पटना से भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है नीट पेपर लीक मामले में, और इस बीच दिल्ली, लखनऊ में पेपर लीक पर प्रदर्शन हो रहा है। पटना, जयपुर में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट विवाद पर कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई, जो पंकज झा तस्वीरें दिखा रहे थे। इस बीच पटना से हमें रूपेश कुमार ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस के विरोध की। रूपेश, कांग्रेस यहां पर भी विरोध आगे बढ़ा रही है नीट पेपर लीक मामले में। देखिए, बिल्कुल पटना में आप अगर देखें ये तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से ये इनकम टैक्स चौराहा है और इनकम टैक्स चौराहे को पूरी तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाम कर दिया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो खुद यहाँ पर सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के, और यहाँ आप देखिए अखिलेश सिंह यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप देखिए, अखिलेश जी ये बताइए, ये कब तक ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा बरपा हुआ। नीट परीक्षा का धांधली खत्म नहीं होगा जब तक मेरिट को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक आरएसएस के लोगों को विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा मनमाने तरीके से। व्यापम जैसा घोटाला के बाद भी सरकार चेती नहीं, बल्कि इस काम को करवाती रही, और इसका एपिक सेंटर है गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां से ये सब काम शुरू हुआ पेपर लीक का और धांधली का। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों की चिंता उन्हें है और छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी को अपने अलावा किसी की चिंता नहीं है। अगर चिंता रहती तो ये कब का ये मामला खत्म हो जाता। आपकी सहयोगी पार्टियों का, पार्टी राजद का भी नाम आ रहा है, राजद से जुड़ा हुआ कनेक्शन,
तेजस्वी यादव, उनके पीए प्रीतम यादव। एक व्यक्ति अगर इस काम में इन्वॉल्व हो तो उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, और इसमें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे शुरू चल रहा है।